गाइज अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है कि यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3 हो और a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, मीन्स कह रहा है कि a और b की जोड़ के जो वैल्यू आएगी ना मुन्ना वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मीन्स a और b मिलके एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण ही बना रहे होंगे और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, है ना, जो a आएगा वो b से बड़ा होना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे है ना मुझे a और b का मान बताना है अलग अलग कि a कितना होगा गाइज और b कितना होगा। देखो ये ना एकदम से चटपटा वाला क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बढ़िया क्वेश्चन है और है भी ये ट्रायगोनोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, बस मेरी बातें ध्यान से सुनते जाओ, है ना। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है भैया कि tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो गिवन है √3। मैं कहूंगा ठीक है भैया आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि tan a प्लस बी इक्वल टू हमें गिवन है √3। मैं पूछूं क्या √3 किस चीज की वैल्यू है, भैया tan 60 की वैल्यू है, किसकी, tan 60 की। अब ये बताओ मुझे tan 60 मीन्स ये जो a प्लस बी है ये जुड़ के ही ना 60 आया होगा, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है तो क्या जुड़ के ही 60 आया होगा, है ना। a प्लस बी का मान ही तो 60 है, अगर मुझसे a प्लस बी का मान पूछता तो मैं वैसे बताता कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 60 है, ठीक है, बट वो अलग अलग पूछा हुआ है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई tan को काट दो, हाँ भाई बिल्कुल काट सकते हैं, बट कटना कहा नहीं जाता, वो आपको समझाने के लिए बोला जाता है कि भैया हम tan को काट देंगे, इधर tan मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा। जो भी कटता नहीं है ना, वो आपको समझाने के लिए बोलता है ये कट जाए ताकि आप सोचो कि tan तो कट गया तो बचा a प्लस बी, tan तो कट गया बचा 60, है ना। बट हम एंगल्स का कंपेयर करते हैं ना, कोणों की तुलना करते हैं कि यहाँ पे जो कोण a प्लस बी है और इसकी तुलना करते हैं तो हमें मिलता है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ना, वो कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 60 डिग्री। और इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एक चीज तो हमें ये गिवन थी, एक और चीज गिवन है ना, हमें गिवन था कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। मैं बोलूंगा इधर का तो भाई मामला सेट है, a माइनस बी ठीक है, बट ये किसका वैल्यू है, तो आप बोलोगे ये tan के टर्म में 30 की वैल्यू है, tan 30 की। फिर से वही काम करते हैं, समझाने के लिए बोलूंगा कि इसको काट दो, बट हम कर क्या रहे होंगे, एंगल्स का कंपेयर कर रहे होंगे। तो मुझे जो a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल रही है भैया, 30 मिल रही है। अब मैं इसको अगर बोल दूं कि भैया ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, क्या है, सेकेंड इक्वेशन है हमारा, ठीक है, सेकेंड वाला। अब आपके सामने एक इक्वेशन यहाँ पे है ना, एक इक्वेशन यहाँ पे है। और अगर आपने आपका लेसन नंबर 3 पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां पे आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा रहा होगा ना, कई सारे मेथड, ग्राफ मेथड था, आपका एलिमिनेशन मेथड रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन, खैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हट गया होगा, हिंदी में बताऊं तो ग्राफीय विधि रहा होगा, है ना, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और शायद वज्र गुणनखंड मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस के बाहर है, ठीक है। तो इसको हम ना उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है। अगर आपको पता हो ना कि इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे तो वीडियो को पॉज करो, लगाओ, फिर वीडियो प्ले करना, ठीक है, फिर देखना आपने क्या किया है। अब मेरे सामने 2 समीकरण है, एक और 2, तो हम लिखेंगे समीकरण, है ना, या फिर इक्वेशन लिखूं अगर मैं यहाँ पे समीकरण की जगह पे कि इक्वेशन फर्स्ट, है ना, प्लस इक्वेशन सेकेंड, कि हम समीकरण 1 और 2 क्या करने चल रहे हैं, ऐड करने चल रहे हैं, क्या जोड़ने जा रहे हैं। तो भैया चलो जोड़ो, a प्लस बी इक्वल गिवन है 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू गिवन है 30। भैया प्लस करना है, अरे ठीक है, डरना का है भाई मुन्ना। देखो a जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 2a, b प्लस बी माइनस दोनों कट जाएंगे, है ना, कुछ नहीं बचने वाला। 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाता है 90 डिग्री। तो मुझे तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी क्या, वो 90/2 डिग्री, मीन्स a इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 45 डिग्री। अरे वाह, एक चीज की वैल्यू हम निकाल दिए हैं कि a का जो अलग से पार्टिकुलर मान होगा, सेपरेट मान होगा, वो होगा 45। अब हम लिखेंगे कि a का मान, है ना मुन्ना,
ए का मान समीकरण किसी में भी रख लो, है ना, चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में, मैं बोलूंगा भैया ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये चीज अगर आपको लग रहा हो कि ये क्या लिखा था, कुछ समझ नहीं आया, आपने कहीं यूज नहीं किया, अरे बाबू रुको ना, साइड में रखो, वो समझ लो कि ना अभी डिस्ट्रैक्शन है आपका, साइड में रखो, अभी देखो कैसे प्रूफ करवाऊंगा उसको। रखने पे रखते हैं ना ए का मान यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 45 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60, ठीक है, 45 को उधर भेजेंगे तो बी की जो वैल्यू है वो 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना मिलने वाली है, 15 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 15, ए की वैल्यू कितनी है, 15। अब आप सोचो कि जो कंडीशंस हमको दिया था क्या वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। उसने कहा था a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, है ना, 0, तो हम लिखेंगे 0, है ना, a की वैल्यू कितनी भाई 45, है ना, प्लस 15, है ना, एंड इट इज लेस देन 90। क्या ऐसा ये फॉलो कर रहा है भाई, यस ये फॉलो कर रहा है। क्या a इज ग्रेटर देन b है, हाँ यस ये भी फॉलो कर रहा है। देखो a की वैल्यू 45 है, ये 15 है, तो फॉलो कर रहा है कि नहीं।